इंदौर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक 6 माह के बच्चे की मौत के बारे में, यानी कि वो डायरिया से प्रभावित होकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा वीडियो कुछ आजकल वायरल हो रहा है। प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि इंदौर में दूषित पानी के कारण डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। यानी कि 8 दिन पहले महामारी शुरू होने के बाद से अब तक 272 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 71 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 201 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 32 तो गहन चिकित्सा इकाइयों में हैं। ऐसे की कुछ न्यूज़ आ रही है कि पाइपलाइन में लीकेज से पेयजल में मिला प्रदूषित पानी। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि इंदौर जैसी स्वच्छ जो जगह है वहाँ पे पाइपलाइनों में रिसाव हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? तो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में दूषित पेयजल के कारण डायरिया और उल्टी का भीषण प्रकोप फैल रहा है। लैब की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि मुख्य पेयजल पाइपलाइन में रिसाव के कारण जो सीवर का पानी है वो मिलने से ये संक्रमण हो रहा है। इससे प्रभाव हो रहे हैं, यानी कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। जांच और लैब रिपोर्ट की पुष्टि की गई है, जिसमें पता लगा कि बैक्टीरिया का संक्रमण है और इसका कारण है सीवेज का लीक होना। प्रशासनिक कार्रवाई यानी कि निलंबन और बर्खास्तगी की गई है। मुआवजा लोगों को दिया जाएगा, न्यायिक हस्तक्षेप यहाँ पे किया जाएगा और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका नोटिस यहाँ पर आ गया है। डायरिया के प्रकोप के मुख्य कारण क्या है? तो पेयजल पाइपलाइन से रिसाव हो रहा है, उसको देखा नहीं गया टाइम पे, तो वो ऐसा हो रहा है। सीवर का पानी मिल रहा है, पानी में स्वच्छ पानी में शौचालय के नीचे पाइपलाइन थी तो वो लीक हो रही है। खतरनाक बैक्टीरिया की उपस्थिति पानी में मौजूद हो गई है। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ऐसी स्थितियां बनी है। पुरानी आधारभूत संरचना पर ही अभी तक जो तकनीकी है वो चली आ रही है, इसे चेंज नहीं किया गया है, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिली है। तकनीकी और ढांचागत कारण क्या है? तो क्रॉस कंटामिनेशन और पाइपलाइन की जर्जर स्थितियां हो गई है, फिर भी उन्हें चेंज नहीं किया गया है। शौचालय का गलत निर्माण किया गया है, सही तरीके से उनका निर्माण नहीं हुआ है। प्रेशर वैक्यूम लगाए गए हैं जगह जगह। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया है, यानी कि जहां 6 करोड़ रुपए दिए गए वहां पे 1 करोड़ का काम करा के उसे तरक्की बताई गई। वॉल्व और चेम्बर में गंदगियां साफ टाइम पे नहीं की गई। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? तो इन सब घटनाओं का जिम्मेदार नगर निगम है, क्योंकि नगर निगम के जिम्मे ये सब चीजें आती है। प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि प्रशासन ने आखिरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ जांच समितियाँ बिठाई जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की टाइमलाइन, यानी कि अगस्त 2025 से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये 24-25 दिसंबर 2025 को भी हुआ, फिर 26 दिसंबर 2025 को ये पेशेंटों की मतलब इन टाइमलाइन पे पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा बढ़े। प्रशासनिक और निगरानी की कमी, तो शिकायतों की अनदेखी की गई। ठेका और टेंडर में बहुत देरी की गई। नियमित पानी टेस्टिंग का यहाँ पे अभाव था, यानी कि पानी को समय समय पे टेस्टिंग करना चाहिए, वो भी नहीं किया। अवैध निर्माण पर मौन रहे, यानी कि उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। निगरानी तंत्र की विफलता और संकट प्रबंधन में यहाँ देरी की गई, जिससे बहुत से लोगों की जान चली गई। कानूनी और संस्थागत हस्तक्षेप, यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वतः संज्ञान लिया है कि स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे लाई जाए, इसकी मांग की है। और मुफ्त का इलाज करने का जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय उसने दिया है कि मुफ्त में लोगों का, मरीजों का इलाज किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही, यानी कि जो हमारा RHC था उसने नोटिस जारी किया है और अधिकारों का उल्लंघन यहाँ बताया है। राज्य सरकार और प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है। भविष्य के लिए संस्थागत सुधार करने की आशंका है। भविष्य के लिए उठाए गए कदम, यानी कि कई नई पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा, राज्यव्यापी काम किए जाएंगे। रैंडम जो सैम्पलिंग है उसकी जांच की जाएगी, जैसे कि अचानक महीने में कभी भी जांच कर ली तो इससे लोगों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलेगी और उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। निगरानी और शिकायत निवारण नियम अपनाने पड़ेंगे। जागरूकता और सुरक्षा को अपनाना पड़ेगा। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।